कोई मेरी बहन का दुपट्टा खींच रहा था, कोई अपनी तरफ खींच रहा था, ये स्थिति वहाँ थी। तो जब आप समझिए आपकी माता बहन का आपके सामने कोई दुपट्टा खींचे, अपनी तरफ खींचे, तो आप क्या कहेंगे बताइए, क्या स्थिति होगी? मेरे तो ये भी नहीं। महंत बजरंग मुनिदास, यही वो नाम है जो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। पूरे देश में इस महंत की इसलिए चर्चा है क्योंकि 2 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें बजरंग मुनिदास ने बेहद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के लिए। और इसके बाद से ये मुद्दा छाया हुआ है। ये सीतापुर के खैराबाद के उदासीन अखाड़े के महंत हैं और इस वक्त खासतौर पर यूपी तक के साथ। आप ये बताइए बजरंग मुनिदास जी कि आपने जो शब्द कहे वो शब्द पर आपने वैसे शब्द को क्यों कहा आपने? देखिए, 80% मुसलमान की आबादी है खैराबाद में, 20% हिंदू हैं, अल्पसंख्यक हैं। हमारे यहाँ 2 महंतों की पूर्व में हत्या हो चुकी है। आप देख रहे हैं 9 हमला मेरे ऊपर हो चुका है, चाकुओं से गोद दिया गया है। आज भी मैं अपने पैरों पर नहीं चल पाता। उस दिन जब हमारी कलश यात्रा सीसा वाली मस्जिद से गुजर रही थी, तो मेरी ऊपर जब ये जानलेवा हमला हुआ, इसके पहले जब एक मुस्लिम लड़का हिंदू बन के घुसा था, वहाँ का शासन प्रशासन और सब जानते हैं कि उसने कबूला था कि मुझे सीसा वाली मस्जिद से नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उठा लेना, उनके साथ रेप करना, ऐसे एक समुदाय विशेष के लिए, ये आपको लगता नहीं कि बहुत शर्मनाक बात है? नहीं, पूरी बात तो आप सुनिए। फिर हुआ क्या कि उसके बाद जैसे हम सीसा वाली मस्जिद पे पहुंचे हैं, वैसे सब मुसलमान के लड़के मस्जिद पे और उसके बाद अगल बगल के घर पे चढ़ना चालू कर दिए हैं, लाठी डंडे लेके गाली गलौज करने लगे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन का, जिनकी सजगता के कारण जो है उस दिन दंगा रुका। तो वही चीज मैं कह रहा था कि अगर आप लोग जो है मेरी बहनों के साथ ऐसा करोगे क्योंकि उनकी पूरी आबादी है, तो हिंदू भी शांत बैठेगा नहीं। लेकिन वो वीडियो को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। अगर पूरे वीडियो को देखा जाए तब समझा जाएगा कि मुद्दा क्या था या बात क्या थी। आपने जो शब्द कहे हैं वो चीज आपने नहीं कहा है क्या? नहीं, देखिए वो बात हमने कही, लेकिन ये इस स्तर पे कही कि देखिए आप हमारी हिंदू बहू बेटी, जैसे कई बहू बेटियों का हमारे उन्होंने दुपट्टा छीन लिया, लेकिन प्रशासन के लोग भाग के उसको जो है पकड़े, वहां उसको सुरक्षित किए। लेकिन फिर क्या हो गया कि मुसलमान हावी होता नजर आया। अगर मैं वहां सजग नहीं होता और मैं हिंदुओं को वहां जागृत नहीं करता तो करौली जैसी घटना हो जाती। नहीं, लेकिन आपको मैं फिर बार बार पूछ रहा हूं कि आपने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, जितनी आपत्तिजनक भाषा आपने बोली है, आपको कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं? नहीं, पूरा पछतावा है। अगर मेरी भाषा से किसी माता बहन को कष्ट है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, बार बार क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अगर मैं उस दिन सजग नहीं होता, लोगों को सजग नहीं करता, तो करौली जैसी घटना होती। कम से कम मेरी 10 हिंदू बहू बेटियों पीड़ित होती, उनको उनके साथ अत्याचार होता, उनकी हत्या होती। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप अपनी बातों के लिए क्षमा मांगते हैं, इसका मतलब है कि आपने आपत्तिजनक शब्द, आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया है? देखिए, उस समय जो है परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो मेरी भी हत्या हो जाती, क्योंकि 9 बार में। तो इसमें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बोलने की जरूरत आपको क्यों पड़ गई? क्योंकि ये इस वक्त पूरे देश में ये चीज सुना जा रहा है और देखा जा रहा है कि एक महंत होकर के जो गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, वो ऐसा आदमी लड़कियों के प्रति और महिलाओं के प्रति इस तरीके के शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, उस समय इस स्थिति पड़ गई, मेरी माता बहन कम से कम 500 की संख्या में जा रही थी। कोई मेरी बहन का दुपट्टा खींच रहा था, कोई अपनी तरफ खींच रहा था, ये स्थिति वहां थी। तो जब आप समझिए आपकी माता बहन का आपके सामने कोई दुपट्टा खींचे, अपनी तरफ खींचे, तो आप क्या कहेंगे बताइए, क्या स्थिति होगी? मेरे तो ये भी नहीं था कि मैं पैर से चल पाता, उनको बचा पाता। नहीं, तो आप पुलिस और प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन लोगों ने बचाया, लेकिन आपने भी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, खास कर उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मेरी माताओं बहनों के साथ अत्याचार हो रहा था, उसे देखकर मैं अपना होशो आवाज खो बैठा था। आप गलती मानते हैं? मैं उसके लिए गलती भी मानता हूं, लेकिन मैं कहूंगा, एक बार फिर से कहूंगा कि पूरे 15-20 मिनट का वीडियो है, उसे पूरा देखा जाए और देखा जाने के बाद ही जो है सारी बात तय की जाए, क्योंकि उसे पूरा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया है। उन लोगों ने क्या किया वो नहीं दिखाया गया है, हमारा सारा कुछ दिखाया जा रहा है। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है, आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? जी। अब देखिए, जो न्याय संविधान कहता है उस अनुसार तो
हम भारतीय नागरिक हैं, उसको कोर्ट के अनुसार फेस करेंगे। लेकिन एक चीज ये कहेंगे कि उसको सबसे पहले जो है सारी चीज की जांच कर ली जाए, तब कोई एक्शन हो। तो ये थे हमारे साथ वो महंत जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिनके आपत्तिजनक बातें इस वक्त उसकी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। लेकिन इनका कहना है कि ये इसके लिए माफी मांगते हैं, परिस्थितिवश इनके मुंह से निकला, लेकिन ऐसी बातें कम से कम इस समाज में इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।